10 बेस्ट बाइक्स अंडर 1 लाख रुपीज, ये आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, इस वीडियो पे मुझे बहुत सारे व्यूज चाहिए। अच्छा गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस लिस्ट में जितनी भी बाइक्स है मैंने किसी को भी रैंक नहीं किया है, सिर्फ सीरियल नंबर दिया है। और अब जल्दी से जाके वो लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो। अगर आप लोगों के हायर बजट का लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप लोगों के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, 100 सीसी में, 110 सीसी में एंड 125 सीसी में भी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द 125 सीसी सेगमेंट, जो कि मोस्ट पावर पैक्ड एंड फीचर लोडेड सेगमेंट है। और इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हीरो सुपर स्प्लेंडर। इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं लगभग 90,000 रुपीज से और जाते हैं 94,000 रुपीज तक, जिसमें आपको मिलेगा 10.5 ब्रेक हॉर्स पावर और 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करने वाला 125 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन, और इसको कपल किया गया एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इस बाइक से आप इजीली हाईवे पे 60 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसको अगर आप कंबाइन कर दोगे इसके 12 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ तो मतलब होता है कि आप 700 प्लस किलोमीटर एक सिंगल फ्यूल टैंक में कवर कर सकते हो। यानी कि अगर आप इस बाइक से दिल्ली से हरिद्वार तक जाते हो तो वापस भी आ जाओगे और फिर भी आपके पास थोड़ा पेट्रोल बच जाएगा। फर्दरमोर इसमें हीरो ने अपनी एक्सेंस टेक्नोलॉजी भी ऑफर करी हुई है, जिसका मतलब आपको मिलता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ और बाइक के गिरने पे ऑटोमेटिकली इंजन कट ऑफ जैसे फीचर्स। एंड विद द सीट हाइट ऑफ 800 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 180 mm अलोंग विद 123 किलोग्राम का वेट, दिस बाइक इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आपका इतने से मन नहीं भरा है तो आप हीरो ग्लैमर को भी चूज कर सकते हो, जिसके प्राइसेस 95,000 रुपीज से शुरू होते हैं और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास जाते हैं। एंड हीरो ग्लैमर में आपको बेटर फीचर्स भी मिल जाएंगे और बेटर डिजाइन भी मिल जाएगा। एंड अदर देन दैट, ये दोनों की दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टीवीएस रेडर, जिसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं लगभग 98,500 रुपीज से और जाते हैं लगभग 1,05,000 रुपए तक। एंड इससे पहले कि आप लोग मुझे ये बोले, आई नो कि ये हमारे 1 लाख के बजट से थोड़ा सा ऊपर है और ये मैंने इंटेंशनली किया है क्योंकि वो 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा देके आपको एक्चुअली में काफी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी। हाउएवर, अगर हम बात करें फीचर्स की तो फीचर्स वाइज ये बाइक ऑलरेडी काफी ज्यादा लोडेड है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियर एडजस्टेबल मोनोशॉक, पावर एंड इको मोड का ऑप्शन, आपके मोबाइल के लिए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, स्प्लिट सीट का सेटअप एंड बहुत ही बढ़िया स्पोर्टी स्टाइलिंग। लगभग 11.2 हॉर्स पावर एंड 11.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करने वाला 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन आपको इसमें मिलता है, जो कि फ्यूल इंजेक्टेड है और कपल किया गया एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ये बाइक आपको इजीली 65 किलोमीटर पर लीटर तक की कंबाइंड माइलेज दे सकती है, along with that LED headlamp and tail lamp setup and DRLs. And with this done, next है Honda SP125, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 95,000 रुपीज से और जाते हैं ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तक। SP125 का डिजाइन काफी शार्प एंड स्ट्राइकिंग है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, एक यंगस्टर को भी ये बाइक पसंद आई। अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस बाइक्स, इसको भी पावर करता है एक 125 सीसी इंजन, जो कि डेवलप करता है अप्रॉक्सीमेटली 11 ब्रेक हॉर्स पावर और 11 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड कपल किया गया एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एंड होंडा का ये 125 सीसी इंजन आपको आराम से 65 किलोमीटर पर लीटर तक की कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी दे सकता है। Honda SP125 की जो फीचर लिस्ट है वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है। इसमें भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज एंड फ्यूल इकोनॉमी मीटर भी मिलता है, एवरेज एंड रियल टाइम दोनों, अलॉन्ग विद सर्विस रिमाइंडर। नाउ सेफ्टी वाइज इन सभी बाइक्स में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो है कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम। यानी कि अगर आप रियर ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होगी। जस्ट द थिंग इज कि डिफरेंट कंपनीज ने इसको डिफरेंट नाम दे रखा है। कोई इसको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम बोलता है तो कोई इसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम बोलता है। नाउ क्योंकि एक होंडा है तो इसमें आपको मिलेगी रिलायबिलिटी और एक बहुत ही रिफाइंड इंजन। एंड SP125 में रिफाइनमेंट का लेवल और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपको साइलेंट इंजन स्टार्ट सिस्टम मिलता है। बट विद ऑल दीज थिंग्स सेड, लेट्स अज्यूम कि ये बाइक आपको अपने डैड के लिए खरीदनी है या फिर किसी बुजुर्ग आदमी के लिए खरीदनी है, तो आप उसमें चूज कर सकते हो होंडा शाइन को। यार, हो सकता है कि आपका कोई दोस्त बेस्ट बाइक अंडर 1 लाख को लेकर कंफ्यूज हो, तो उसके साथ ये लिस्ट शेयर करो और उसको बोलो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे। ओके, नाउ होंडा शाइन बेसिकली सेम बाइक है, लेकिन इसका प्राइस टैग थोड़ा सा कम है। स्टार्ट होती है 90,000 रुपीज से और जाती है 95,000 रुपीज तक। एंड डिजाइन वाइज भी ये बाइक थोड़ी सी पापा लोगों को ज्यादा सूट करती है, तो choice is yours. And with this done, next option है बजाज पल्सर 125. Now पल्सर 125 के प्राइसेस शुरू होते हैं 98,000 रुपीज से और जाते हैं 1,08,000 रुपए तक। डिपेंड्स ऑन कि आप डिस्क ब्रेक ले रहे हो या ड्रम ब्रेक, या फिर आप स्प्लिट सीट ले रहे हो या फिर सिंगल सीट। इसका 125 सीसी का इंजन लगभग 11.5 ब्रेक हॉर्स पावर और 10.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही इसको कपल किया गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ये आपको हाईवेज पे और सिटी का अगर कंबाइन कर दो तो 55 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे सकता है। एंड जस्ट लाइक सुपर स्प्लेंडर, ये भी काफी बेसिक बाइक है लेकिन एक आइकॉन है क्योंकि इस पे पल्सर नेम टैग लगा हुआ है। सो डिजाइन वाइज ये बिल्कुल सिमिलर है टू द बिगर बाइक पल्सर 150 की तरह। 790 mm की सीट हाइट है,
165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये बाइक काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाइज भी ये बाइक प्रीटी बेसिक है। फॉर एग्जांपल आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, इंडिकेटर्स में एलईडी बल्ब्स नहीं मिलते हैं, बस एलईडी आपको रियर टेल लैंप में मिलेगी। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेमी डिजिटल एंड सेमी एनालॉग है, तो आपका जो टैकोमीटर है वो एनालॉग है और जो आपका स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज है वो डिजिटल है। यस, जैसा कि मैंने बोला था ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक बाइक है, लेकिन पल्सर नेम टैग के साथ आप इतने कम बजट में और क्या एक्सपेक्ट करते हो। एंड बाय द वे अगर आपको 125 सीसी में बजाज की कोई और बाइक चाहिए तो आप CT125 को भी चूज कर सकते हो, जो कि अगेन एक प्रीटी बेसिक बाइक है लेकिन काफी यूटिलिटेरियन है। एंड लेट्स अज्यूम कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको अपने डेली कम्यूट के लिए एक अच्छी बाइक चाहिए, तो 125 सीसी में ही आप बजाज पल्सर NS 125 को चूज कर सकते हो। काफी स्पोर्टी बाइक है, काफी स्पोर्टी इंजन है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, माइलेज वाइज भी काफी अच्छी है। 65 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो NS 125 से। हालांकि काफी प्रीटी बेसिक बाइक है, इतने ज्यादा फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे और प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पल्सर NS 125 के लिए आपको लगभग 1,25,000 रुपए निकालने पड़ेंगे अपनी जेब से। एंड आई नो कि ये हमारे हायर बजट से काफी ज्यादा ऊपर है, बट यार स्पोर्ट्स बाइक के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट बाइक ऑन दिस लिस्ट, 100 सीसी बाइक्स। अच्छा गाइस, आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन बेस्ट बाइक बनाता है, बजाज, हीरो, टीवीएस या होंडा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, 100 सीसी में जितनी भी बाइक्स होती है वो ज्यादातर नो नॉनसेंस बाइक्स ही होती है। एंड अगर आपको हीरो की कोई नो नॉनसेंस बाइक चाहिए इस कैटेगरी में, तो आप जाके चूज कर सकते हो दी OG ऑफ नो नॉनसेंस बाइक्स, हीरो स्प्लेंडर प्लस। ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 82,000 रुपीज से और जाते हैं 88,000 रुपीज। इसमें आपको एक 100 सीसी इंजन मिलेगा जो कि लगभग 8 ब्रेक हॉर्स पावर और 8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है, और इसको कपल किया गया एक 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 65 किलोमीटर पर लीटर तक की एक कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी आपको दे सकता है। 18 इंच के अलॉय रिम्स आपको मिल जाएंगे along with analog ओडो, स्पीडो एंड फ्यूल गेज। However, अगर आप एक्सटेक वेरिएंट चूज करोगे तो आपको मिलेगा डिजिटल राइडर डिस्प्ले along with साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ एंड एक्ससेंस टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स से कि अगर आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस का डिजाइन इतना खास पसंद नहीं है, या फिर आपको ये बात पसंद नहीं है कि ये बाइक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसको खरीदते हैं, और आपको हीरो की ही कोई बाइक चाहिए, तो आप HF डीलक्स को भी चूज कर सकते हो। बेसिकली वैसे तो दोनों सेम ही बाइक है, डिजाइन का दोनों में अंतर है। एंड लेट्स से कि आपको हीरो की बाइक नहीं चाहिए, तो आप चूज कर सकते हो फ्रॉम द हाउस ऑफ बजाज प्लैटिना 100, जो कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट बाइक है, क्योंकि बजाज इसके लिए क्लेम करता है कि आप आराम से 90 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज इससे अचीव कर सकते हो। और प्लैटिना 100 के ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं 77,500 रुपीज से। इसमें आपको अगेन एक 100 सीसी इंजन मिलेगा, वेल एक्चुअली 102 सीसी इंजन, जो कि लगभग अगेन 8 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 8 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है, और कपल किया गया एक 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। एंड क्योंकि इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लगभग 11 लीटर्स की है, जिसका मतलब अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इस बाइक में आप आराम से 800 to 900 किलोमीटर एक सिंगल फ्यूल टैंक में कवर कर सकते हो। एंड दैट इज लाइक कि आप दिल्ली से मनाली एक सिंगल टैंक में पहुंच जाओगे और उसके बाद भी आपके पास थोड़ा सा फ्यूल और बच जाएगा कि आप आराम से आगे जाके स्पीति वैली तक घूम सकते हो। एंड विद दिस सेड लेट्स अज्यूम कि आपको बजाज की भी बाइक नहीं चाहिए, तो आप चूज कर सकते हो TVS रेडॉन, जो कि एक्चुअली एक 110 सीसी की बाइक है, जिसके ऑन रोड प्राइसेस हैं लगभग 72,000 रुपीज। 110 सीसी का इंजन, लगभग 8 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 8.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 4 स्पीड गियर बॉक्स, 10 लीटर का फ्यूल टैंक और 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज का मतलब होता है कि आप एक फ्यूल टैंक में 700 किलोमीटर तक इस बाइक से कवर कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा बेसिक बाइक है और नॉर्मल इंडियन रोड्स के हिसाब से बनाई गई है। 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और 123 किलोग्राम इस बाइक का ओवरऑल वेट है। एंड विद दिस डन, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट जिसकी अफोर्डेबिलिटी और माइलेज काइंड ऑफ 100 सीसी बाइक्स जैसी है एंड परफॉर्मेंस वाइज ये 125 सीसी बाइक्स के क्लोज है। और इस सेगमेंट में भी सबसे हाईएस्ट फ्यूल इकोनॉमी देने वाली बाइक है बजाज प्लैटिना 110, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं लगभग 81,000 रुपीज से और जाते हैं 85,000 रुपीज तक। ना वैसे तो इसका नाम प्लैटिना 110 है, लेकिन इसमें एक 115 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि डेवलप करता है लगभग 8.5 ब्रेक हॉर्स पावर और लगभग 10 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ कपल किया गया है, किक स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों आपको मिलता है, एंड इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। एंड इफ यू कंबाइन दिस विद 75 kmpl फ्यूल इकोनॉमी, तो आप आराम से 800-850 किलोमीटर इस बाइक से एक सिंगल फ्यूल टैंक में कवर कर सकते हो। फर्दरमोर, क्योंकि 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और 800 mm की सीट हाइट मिलती है, तो किसी भी एक बिगिनर के लिए ये बाइक काफी ज्यादा फ्रेंडली है। मूविंग ऑन फ्रॉम द हाउस ऑफ टीवीएस, आप चूज कर सकते हो टीवीएस स्टार सिटी प्लस। अप्रोक्सीमेटली 86,000 रुपीज से शुरू होती है और 90,000 रुपीज तक जाती है। वही 110 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि आपको टीवीएस रेडॉन में मिलता है, और वही पावर आउटपुट भी है, लगभग 8.2 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 8.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। हाउएवर, यहाँ पे ये इंजन आपको आराम से 70+ किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे सकता है, और अगर आप इसको कपल करोगे इसके 10 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ, तो एक फ्यूल टैंक में 700 किलोमीटर आप आराम से कवर कर सकते हो। अगेन, इसमें भी आपको सेमी डिजिटल सेमी
एनालॉग सिस्टम मिलेगा जिसमें आपका स्पीडोमीटर एनालॉग है, ऑडोमीटर एंड फ्यूल गेज एंड ट्रिप मीटर डिजिटल है। डिस्क एंड ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिलता है एंड फॉर बेटर सेफ्टी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है एंड साथ में साइड स्टैंड कट ऑफ सिस्टम। 172 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और 116 किलोग्राम इस बाइक का वजन है। एंड नाउ लेट्स से कि आपको हीरो की कोई 110 सीसी की बाइक चाहिए तो आप चूज कर सकते हो पैशन प्रो को। प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 85,000 रुपीज से और जाते हैं ऑल द वे अप टू 93,000 रुपीज, जिसमें आपको एक्सटेक वेरिएंट मिल जाएगा। 9 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 9.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है इसका 113 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन। 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ इसको कपल किया गया है और ये इंजन इजीली आपको 65 टू 70 किलोमीटर पर लीटर तक की कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी दे सकता है और इसको अगर आप कपल कर दो 10 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ तो आराम से आप 700 किलोमीटर तक का डिस्टेंस एक सिंगल फ्यूल टैंक में कवर कर सकते हो। सेफ्टी के लिए आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और काफी सारे एक्ससेंस वाले फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ एंड गिरने पे बाइक का इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए वो वाला फीचर भी। एंड अलोंग विद दैट सर्विस ड्यू रिमाइंडर एंड डिजिटल राइडर डिस्प्ले। एंड जस्ट लाइक ऑल द अदर बाइक्स ऑफ दिस सेगमेंट 800 mm की सीट हाइट, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 118 किलोग्राम के वजन के साथ बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली भी है। एंड दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल सी लिस्ट थी। जाके लाइक करो वीडियो को और कमेंट में हमें अपना ज्ञान दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।